हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 14A। बुक बता दूँ, मैं जिस बुक के सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा उस बुक का नाम है सेलिना कंसाइज। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना। तो क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, तो देखो ढंग से। यहाँ पे कह रहा है x + 5 = 10। यहाँ पे बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो +5 है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 10। तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 - 5, है ना। देन बच्चों x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 5। ठीक है, x क्या आ गया बच्चों, x आ गया 5। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन है 2 + y = 7। अब आप क्या करो, ये तो कोई प्लस का जो 2 है उधर ले जाओ, देन ये क्या हो जाएगा y = 7। अब प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाए तो हो जाएगा -2। देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर। थर्ड इक्वेशन क्या कहता है बच्चों, इक्वेशन है बच्चों a - 2 = 6। क्या इक्वेशन बच्चों, a - 2 = 6। ये देखो माइनस का 2 है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे a = 6 + 2। देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, फोर्थ इक्वेशन है बच्चों x - 5 = 8। देखो ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x = 8 + 5। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आएगी बताओ, 8 + 5 कितना होता है, ये होता है 13। क्लियर बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 5 - d = 12। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो ये माइनस का d एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, 5 जब प्लस का है उधर ले आओ, तो हो जाएगा 12 - 5। देन -d = कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया, कितना बचा, देखो 2 उधर, ये बचेगा 7। ठीक है, ये माइनस का उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा बच्चों -7। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखने वाले हैं बच्चों इसका सिक्स्थ पार्ट। क्या देखने वाले हैं, सिक्स्थ पार्ट। चलिए वो भी देखते हैं, लिखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स पार्ट है बच्चों 3p = में 3p में कितना है 12। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे p मल्टीप्लाई, मतलब देखो 3p मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू चली जाएगी नीचे, जब भी मल्टीप्लाई में होगा वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4। कितना आ गया, 4। क्लियर। अब देखो उसका सेवन्थ पार्ट। सेवन पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 14 = 7m। इस 7 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 14/7 = में m। देन m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा बच्चों 2। कितना आ गया, m आ गया 2। क्लियर। इसका 8 पार्ट देखो, 8 पार्ट क्या कह रहा है, 2x = 0। देन x = क्या आ जाएगा 0/2, और 0/2 क्या होगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। ठीक है। अब देखो 9 पार्ट इसका। 9 पार्ट कह रहा है बच्चों x/9 = में 2। इस 9 को उधर ले जाओ, देन कितना आ जाएगा 9 × 2। देन x = कितना आ गया 18। क्लियर है बच्चों, 9 पार्ट भी इजी था।
अच्छा 10th पार्ट देखते हैं इसका। 10th क्वेश्चन है y अपॉन -12 इज इक्वल टू में -4। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो आप क्या करो, इस वैल्यू को उधर ले जाओ, देन ये क्या हो रहा है y इज इक्वल टू -4 इंटू -12। अब 12 4 का कितना होता है, तो ये होता है 48। देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 48। क्या आ जाएगा 48। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट 11th पार्ट इसका। 11th पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो देखो 11th पार्ट कह रहा है बच्चों 8x माइनस 2 इज इक्वल टू में 38। ये क्वेश्चन है बच्चों। 8x माइनस 2 इज इक्वल टू में 38। अब देखो ये जो माइनस का 2 है इधर ले जाओ, देन ये क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 38 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 40। अब 8 को नीचे ले आओ, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन 8। इसको कट करोगे देन x कितना आ जाएगा 8 5 ज़ा 40। देन x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी बच्चों 5। क्लियर? ओके। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। तो देखो हमने 11th पार्ट कर लिया, अब हम करने वाले हैं 12th पार्ट सॉल्व। कौन सा पार्ट? 12th पार्ट क्या कह रहा है चेक करते हैं। चलो ये है बच्चों 2x प्लस 5 इज इक्वल टू में 5। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ढंग से देखना है इस क्वेश्चन। चलो ये प्लस का 5 उधर के माइनस का हो जाए, देन ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। अब आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आ गया 0। देन मैं डायरेक्ट लिख दूँ 0, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 0.2 और 0.2 हमेशा 0 ही होगा। क्लियर? अच्छा अब इसका 13 पार्ट देखो बच्चों। 13 पार्ट क्या कह रहा है? 13 पार्ट कह रहा है बच्चों 5x माइनस 1 इज इक्वल टू में 74। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, उसको उधर ले जाओ। 74 प्लस 1, देन ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 75। देन बच्चों x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 75 अपॉन 5। 5 से इसको कट कर दो, देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, बचेगा कितना 2। x कितना आ गया, x आ गया 15। क्लियर है यहाँ तक? ओके। 14 पार्ट देखो इसका। 14 पार्ट कह रहा है बच्चों 14 इज इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक है, अब आप क्या करो, या तो x को उधर ले जाओ या 27 को उधर ले जाओ। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। इधर आएगा तो क्या आएगा, एक काम करो, आपको एक ऐसे आइडिया देता हूँ मैं। x को उधर ले आओ, x को उधर ले आओ, 14 को उधर ले जाओ। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो x को जब मैं इधर लाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या है 27, यहाँ 14 प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर? देन x क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखो 7 में से 4 गया तो बचा 3, 2 में से 1 गया तो बचा 1। x क्या आ गया बच्चों 13। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट 15 पार्ट देखो इसका। 15 पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 10 प्लस 6a इज इक्वल टू में 40। अब देखो इसको उधर ले जाओ, 6a इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 6a इज इक्वल टू 30। देन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 अपॉन 6, 6 से कट जाएगा, देन a कितना आ जाएगा 5। a कितना आ गया 5। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।